एक ही है, वोट देना है, किसको देना है? वो भाई तौसीफ को देख के नहीं देना है, हमको ओवैसी को देख के देना है। हम लोग के हिसाब से जो हमारे हुकूक की बात करता है और जितने भी यहाँ कानून लाते हैं हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है, किसके वजह से मालूम पड़ता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कहने से मालूम पड़ता है। हमें कोई चीज नहीं चाहिए, ना हमें विकास चाहिए, ना हमें किसी चीज की कोई जरूरत है, हमें सिर्फ चाहिए वो हमारी है हिस्सेदारी। मैं तो कहना चाहता हूँ भाई, इफ यू वांट टू लाइक अ सन फर्स्ट बन लाइक अ सन। मैं तो मुझे 100% उम्मीद है कि चारों सीट निकलेगी और बाकी अदर भी निकलेगी और इस बार हम लोगों को भी जरूरत है। जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस वाले बीजेपी वाले मुसलमानों की दुश्मन है, कोई खुली हुई है, कोई छुपी हुई है, तो लेकिन आपके ओवैसी साहब जो है अपने तेलंगाना में जुबली हिल विधानसभा में कांग्रेस को अपना समर्थन दिए, तो ऐसे में क्या कहना चाहोगे? तो ऐसे में क्या अभी भीड़ देखते हो ना कितना पतंगा है, इंशाल्लाह और भी भीड़ आएगा और पतंग निकलेगा, चारों सीटें से पतंग निकलेगा। मतलब यहाँ पे बिहार में अभियान चल रहा है, अभी कांग्रेस हटाओ बोली पतंग चलेगा यहाँ पे। सीमांचल में जो असद साहब आ रहे हैं वो विकास की बात करते हैं, ना कि विनाश की बात करते हैं। आज बंगाली चौक में AIMIM की तरफ से एक बड़े विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया था, उसमें दूर दूर से लोग शिरकत किए थे। आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बहादुरगंज विधानसभा का चुनावी समीकरण किस तरह बन रहा है और यहाँ की जनता इस बार किस तरह के बदलाव देखना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, बहादुरगंज विधानसभा से आप लोग किसे मौका देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चाहने वाले को सलाम पेश करना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहादुरगंज ही नहीं बल्कि सीमांचल की जनता इस बार सिर्फ और सिर्फ मजलिस को ही मौका देंगे, दूसरे और यहाँ कोई भी नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इन लोगों ने 70 साल से मुसलमानों को ठगने का काम किया है, सिर्फ धोखा दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप जैसे कहे कि सिर्फ बहादुरगंज नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में जो है लोग AIMIM को मजलिस को मौका देंगे, तो ऐसे इस तरह के माहौल दूसरे पार्टी के नेता उम्मीदवार भी बना रहे, तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप चाहते हैं कि सीमांचल में AIMIM को मौका मिले? सीमांचल में जो असद साहब आ रहे हैं वो विकास की बात करते हैं, ना कि विनाश की बात करते हैं। असद साहब अभी भी खुल करके बोल रहे हैं कि हम यहाँ से जीतेंगे तो इंशाल्लाह विकास करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे, पुल पुलिया का जो काम बाकी है वो काम करने का काम करेंगे, और गरीब मजदूर किसान जो यहाँ से सीमांचल से बाहर जाते हैं उसके लिए रोजगार खोलने का कोई काम करेंगे। तो आज जब ओवैसी साहब अपना बयान दे रहे थे तो अपने बयान में कई ऐसे वादे किए, बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोजगार से लेकर पलायन से लेकर, तो फिर जब इतने बड़े वादे किए तो आपको क्या लगता है अगर बहादुरगंज से आप अपने MLA को जिताकर भेजते हैं तो ये सारे काम को कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात पर, क्योंकि असद साहब और अकबर साहब, आप लोग भी जानते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 15,000 गरीब यतीम बच्चों को हैदराबाद में पढ़ाते हैं, मुफ्त पढ़ाते हैं। जब वो हैदराबाद में कर सकते हैं तो सीमांचल में जाहिर सी बात वो करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है अल्लाह के साथ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बहादुरगंज विधानसभा के अंतर्गत बंगाली चौक में जब AIMIM की तरफ से इतने बड़े विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था तो उसमें दूर दूर से नौजवान आए थे, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 का विधानसभा चुनाव इनके नज़र से इनके मुताबिक किस तरह होता हुआ दिख रहा है और बहादुरगंज से ये लोग किस तरह के बदलाव देखना चाहते हैं, चाहे AIMIM को लीजिए या फिर कांग्रेस को लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में आप लोग किस तरह के बदलाव देखना चाहते हैं? फुल बहुमत से तौसीफ आलम यहाँ पे जीतेगा। मतलब ऐसे दावे दूसरे पार्टी के उम्मीदवार भी करते हैं, ऐसे में नहीं वैसे करते हैं, मतलब यहाँ पे बिहार में अभियान चल रहा है, अभी कांग्रेस हटाओ बोली पतंग चलेगा यहाँ पे, सिर्फ तौसीफ। अच्छा, से वो तो अगर आप मानिए कि आप चाहते हैं कि यहाँ से तौसीफ आलम को हम लोग विधायक बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से अगर तौसीफ आलम विधायक बनते हैं तो किन मुद्दों पर उनको विधायक बनने के बाद काम करना चाहिए? नहीं, वो तो जीतने के बाद तो काम करेंगे, 100% काम करेंगे, ठीक है, ऐसे कोई दो राय नहीं है, उसमें काम होगा इंशाल्लाह। और लेकिन ऐसा उन पर इल्जाम लगते हैं कि 17 साल MLA रहने के बावजूद बहादुरगंज का उतना विकास नहीं किया जितना करना चाहिए था, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं 17 साल में तो वो बहुत काम किया है, जो बोल रहा है काम नहीं किया वो तो गलत फहमी है उनका, उन लोगों का, इसलिए कि 17 साल में वो लाइट का व्यवस्था नहीं था, लाइट का भी वही लाया, मतलब, और रोड भी नहीं था, मतलब लोहागरा से जनता का नहीं है वाड़ी, वो वाला रोड वही किया है, तौसीफ आलम ने किया है, ठीक है। बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलेगा। तो एक नौजवान होने के नाते बहादुरगंज विधानसभा के नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहिए? जी इंशाल्लाह, मतलब बहुत वोटों से इस बार पतंग जीतेगा और तौसीफ आलम यहाँ से कामयाब होगा। शुक्र।
देखिए, जब इस तरह के बड़े विशाल जनसभा का आयोजन किया जाता है और किया गया था, तो ऐसे में लोग जो है आते हैं बड़े बड़े नेताओं को सुनने के लिए। तो आज ओवैसी साहब भाषण दिए। भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ से एमएलए बनाकर भेजते हैं तो हम बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोजगार से लेकर पलायन तक काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है वो इन मुद्दों पर जो है खड़े उतर पाएंगे? जी जी, बहुत अच्छा से काम करेगा वो। 15 साल या 20 साल वो राज किया हो तो बहुत कुछ किया। आदमी बोल रहे कि नहीं किया है, बहुत कुछ कर दिया है और जितना रहेगा काम बाकी इंशाल्लाह अपना इससे काम करेगा वो। तो आपको क्या लगता है कि बहादुरगंज विधानसभा का चुनावी समीकरण किस तरह बनता हुआ देख रहे हैं आप? पतंग, बिल्कुल पतंग में जाएगा। अच्छा, तो सिर्फ मालूम जीतेगा आएगा। जैसे बिल्कुल आप कह रहे हैं कि पतंग में जा रहा है, तो ऐसे दूसरे पार्टी के उम्मीदवार भी है, दावे करते हैं कि भारी मतों से हम चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे में क्या अभी भीड़ देखते हो ना कितना पतंगा है। इंशाल्लाह और भी भीड़ आएगा और पतंग निकलेगा। 4 सीटें से पतंग निकलेगा किशनगंज से। तो एक नौजवान होने के नाते बहादुरगंज विधानसभा के नौजवानों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, पतंग, बिल्कुल पतंग सबको। चलिए, शुक्रिया। देखिए, जब हम लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं तो उनसे हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसे में एक भाई साहब हमसे और जुड़ गए हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं आज का जो ये प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम को किस नज़र से देखते हैं और बहादुरगंज विधानसभा का चुनावी माहौल बनता हुआ किस तरह ये लोग देख रहे हैं। क्या लगता है आपको 2025 का विधानसभा चुनाव बहादुरगंज की जनता किन्हें मौका देगी? जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जैसे कि आप ही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। उस दिन पप्पू यादव जी आए हैं, उनके सभा से 3 गुना ज़्यादा भीड़ है। तो आप बखूबी जानते हैं कि जीत इंशाअल्लाह AIMIM कैंडिडेट जनाब तौसीफ आलम साहब की जीत होगी और रिकॉर्ड तौर वोटों से जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसे जिस तरह आपने कहा कि भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, तो ऐसे दूसरे पार्टी के जब नेता भी आते हैं तो उस तरह की भीड़ रहती है और वो भी दावे करते हैं कि जीत हम हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो तो है कि पक्ष विपक्ष तो है, वो तो बोलेंगे कि हमारी पार्टी जीतेगी, वो बोलेंगे कि हमारी पार्टी, लेकिन इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है, हम फील्ड में है, हम देखते हैं कि MIM को 90% बहादुरगंज का वोट इंशाअल्लाह मिलेगी और रिकॉर्ड तौर वोटों से जनाब तौसीफ आलम साहब जीतेंगे इंशाअल्लाह। आज ओवैसी साहब अपने बयान के जरिए, हालांकि उन्होंने जो है बीजेपी पर, कांग्रेस पर, RJD पर कई तरीके से हमला किया और साथ ही साथ आप लोगों से वादा किए कि अगर आप MLA बनाकर भेजते हैं तो हम जो है सड़क के मामले में हो, पुल पुलिया के मामले में हो, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, आपके रोजगार को लेकर हो, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है आप लोगों के इन मुद्दों पर AIMIM पार्टी खड़ी उतर पाएगी? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है इंशाअल्लाह। ओवैसी साहब जितने भी बात बोले हुए हैं, अगर हम लोगों के बिहार में अगर 10 से 15 अगर सीट अगर निकल जाती है तो इंशाअल्लाह जितने भी वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी पर हमला बोला और कांग्रेस पर, जी ये तो बिल्कुल सही है कि अगर बीजेपी वाले अगर मुसलमानों की खुली हुई दुश्मन है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस वाले भी मुसलमानों की छुपी हुई दुश्मन है। तो जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस वाले बीजेपी वाले मुसलमानों की दुश्मन है, कोई खुली हुई है, कोई छुपी हुई है। तो लेकिन आपके ओवैसी साहब जो है अपने तेलंगाना में जुबली हिल विधानसभा में कांग्रेस को अपना समर्थन दिए, तो ऐसे में क्या कहना चाहोगे? जी, वहाँ की अब उतना तो मुझे वहाँ के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन वो किस वजह से समर्थन दिए हैं वो तो उतना मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। आपको भी मालूम है कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो वो कांग्रेस की हाथ है और हमारे एक अजीम शख्सियत, अजीम रहनुमा मरहूम हजरत अलहाज मौलाना असरारुल हक कासमी साहब जब ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए उस बिल के मुखालिफत में अपने बात को रखना चाहा पार्लियामेंट में, तो वही कांग्रेस के लोगों ने, आला कमान ने उनको बोलने नहीं दिया, उन्हें मना कर दिया। तो ये हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस भी मुसलमानों की छुपी हुई दुश्मन है। और कुछ कहना चाहेंगे एक युवा होने के नाते युवाओं को कुछ? आपके चैनल के माध्यम से बिहार के 18% मुस्लिम आबादी से मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत लोगों को नेता बनाया और हम लोगों को नहीं, हम लोगों खुद दूसरे हम लोग के इसको नेता बनाना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है, क्योंकि आज हमारे पार्लियामेंट में अगर हमारे खिलाफ, हम मुस्लिमों के खिलाफ अगर कोई कुछ भी कानून लेके आते हैं तो सबसे पहले शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस बिल का मुखालिफत करते हैं, उस बिल के खिलाफ खड़ा रहते हैं। तो हम लोग को चाहिए कि अपनी क़यादत को मजबूत करे। सबने दिया हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए, इस बात में कोई दौराई नहीं है। सीमांचल में जब AIMIM पार्टी आई है तब से लेकर अभी तक जो है इन नौजवानों में एक जज्बा है, एक जुनून है, एक जोश है। AIMIM पार्टी को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, अकबरुद्दीन साहब को लेकर। तो आइए उनसे समझते हैं, जब बहादुरगंज विधानसभा के बंगाली चौक में आज जब AIMIM की तरफ से इतने बड़े जनसभा का आयोजन किया गया था, तो ये नौजवान जो है क्या चाहते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और बहादुरगंज से जो है अगले विधायक के तौर पर किस उम्मीदवार को ये लोग देखना चाहते हैं। तो भाई साहब, आज जो ये प्रोग्राम हुआ, आपको क्या लगता है कि बहादुरगंज विधानसभा से आप विधायक के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? जब ये फिलहाल तो जितनी भी सभाएं हो रही है, सब में जितने जनसैलाब हो रहे हैं, उससे साफ तौर पर यही झलक रहा है, यहाँ के बहादुरगंज की आवाम जो है इस बात की सबूत दे रही है कि इस बार बहुमतों से MIM को कामयाब करेंगे और ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत करेंगे। जैसे आपने कहा कि जिस तरह के जनसभाएं हो रही है, जनसैलाब देख के आप अंदाजा लगाइए कि बहादुरगंज से तौसीफ आलम साहब निकलेंगे, लेकिन ऐसे दावे दूसरे पार्टी के उम्मीदवार भी कर भी रहे और कह भी रहे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। और मैं कई सभाओं में गया भी हूँ, ठीक है, और बाकी अदर जगह में जो नुक्कड़ सभाएं होती है वो भी मैंने किया है कई बार इस बार इस विधानसभा इलेक्शन में। लेकिन कहीं भी ऐसा तो सुनाई नहीं पड़ता है कि दूसरे पार्टियां, अदर पार्टी निकल रही है बहादुरगंज विधानसभा से। और कई विधानसभा के बारे में बोलेंगे तो मैं कह सकता हूं, लेकिन बहादुरगंज विधानसभा में तो बहुमतों से इस बार जनाब तौसीफ आलम साहब अपना ये कर रहे हैं, झंडा गाड़ रहे हैं। और हमारे अगल बगल के जितने भी किशनगंज के 4 विधानसभा है, इसमें मुझे 100% उम्मीद है कि चारों सीट निकलेगी और बाकी अदर भी निकलेगी। और इस बार हम लोगों को भी जरूरत है कि इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम लोग भी आगे बढ़ें और ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें और MIM को कामयाब करें। जैसे ओवैसी साहब जब अपने बयान दे रहे थे तो उन्होंने आप लोगों से, बहादुरगंज विधानसभा के लोगों से कहा कि अगर आप AIMIM के विधायक को अगर सदन में भेजते हैं तो हम यहाँ के बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, यहाँ के बच्चों के रोजगार के ऊपर, और जो पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों के लिए, उसके ऊपर, और तमाम जो भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है वो पूरा हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है, AIMIM पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, इन मुद्दों पर, इन दावे पर, इन उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएंगे? आपको क्या लगता है? जी, अभी तक तो मुझे भरपूर उम्मीद है ओवैसी साहब पर, क्योंकि कई मुद्दों को अब तक उठा चुके हैं। अभी तक हमारे यहाँ से पिछली बार जो 5 सीटें जीती थी उसमें से एक ही सीट रहा, 4 आदमी तो धोखा दिए। फिर भी ओवैसी साहब ने हमारे लिए बहुत सारे मुद्दे को उठाए हैं पार्लियामेंट में। मुझे भरपूर उम्मीद है इस बार विधानसभा के इलेक्शन में अगर उनके हाथ को मजबूत करेंगे तो हमारी हर समस्याओं को दूर करेंगे। जैसे स्कूल की हो गई, हॉस्पिटल का हो गया, बिल्कुल करेंगे। अगर हम उनके हाथ को मजबूत करेंगे तो बिल्कुल करेंगे। और तो ऐसा कहा जाता है, जैसे आपने स्कूल कहा, हॉस्पिटल कहा, और भी दीगर डेवलपमेंट के टॉपिक्स है, उन चीज़ों पर जो है 17 सालों में यहाँ के जो पूर्व विधायक है तौसीफ आलम साहब और MIM के जो उम्मीदवार है काम नहीं किए। ऐसे में क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, विरोधी जो हैं वो तो कुछ भी कहेंगे, काम नहीं हुआ या नहीं हुआ। 17 साल में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो मायने नहीं रखता है। अब क्या होंगे उस पर बात की जाए, क्योंकि हम अगर हिस्ट्री निकाल के देंगे तो आपके अंदर भी बहुत सारी कमी है, तो मेरे अंदर भी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन अब क्या आगे करना है अभी आपके हाथ पर है। ये जो वोट है आपका बहुत बड़ा हकदार भी है और ये आपकी मतलब ताकत भी है। तो वोट इस बार दे MIM को, इंशाल्लाह आपकी हर जरूरत पूरी करेगी और जितने भी वादा किए हर वादे को निभाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब AIMIM के तरफ से कहीं भी जनसभा होती है तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, शिरकत करते हैं, बड़े बड़े नेताओं को सुनने के लिए। हमारे साथ AIMIM के कार्यकर्ता है, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ, जिसका नाम डॉक्टर एहतेशाम रजा है। उनसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बहादुरगंज विधानसभा में किस तरह का चुनावी समीकरण बनता हुआ ये देख रहे हैं और ये लोग किस तरह के माहौल बना रहे हैं और किसे जो है विधायक के तौर पर अगले 5 साल में देखना चाहते हैं। तो भाई साहब, आज जो प्रोग्राम हुआ, इस प्रोग्राम के बाद आप लोग किस तरह के ख्याल बना रहे हैं और आप लोगों के अंदर किस तरह की उत्साह जो है पैदा हो रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर, सभी को नमस्ते, आदाब। मैं डॉक्टर एहतेशाम रजा। मैं सबसे पहले आप लोग को कहना चाहूँगा भाई, अगला बार भी यहाँ से 5 सीट निकला था। 5 सीट में 4 बंदा जो है AIMIM छोड़ करके RJD में चले गए थे। RJD में जाने के बाद हमारे यहाँ पे जब फिर से अब इस बार चुनाव को लेकर के नुक्कड़ सभाएं हुआ, जब वही विधायक अपना वोट मांगने के लिए पब्लिक के बीच गया तो पब्लिक ने बहुत खदेड़ा, उसका किए का सजा खुद ऊपर वाला गॉड ने दे दिया। किसी को टिकट नहीं मिला तो किसी का टिकट जब्त हो गया तो किसी का जमानत जब्त हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा, आज बंगाली चौक में बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे और
जनसभा को संबोधित किए, बहुत अच्छा लगा, जन सैलाब भी ला। मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई, जीतता तो हर बार है, अगला बार भी जीता था, इंशाल्लाह इस बार भी किशनगंज से 4 का 4 सीट निकलेगा। मगर अगर वो बैरिस्टर साहब किसी का दिल का हाल तो नहीं कह सकेगा ना भाई, मगर इस बार पूर्व विधायक जनाब तौसीफ साहब बहादुरगंज 52 से AIMIM प्रत्याशी है। मैं कहना चाहूंगा विधायक जी बहुत ज्यादा और बहुत दिन से कांग्रेस में रहे, कांग्रेस छोड़ करके भागे नहीं, हारने के बाद कांग्रेस छोड़ा, जब गरीब बेबस लाचार के ऊपर अत्याचार होते देखा, फिर AIMIM को ज्वाइन किया। पूर्व विधायक जनाब तौसीफ साहब जब ज्वाइन किया, पूर्व विधायक तौसीफ साहब जब 4 बार के विधायक रह चुका है, अगर इंशाअल्लाह इस बार बहादुरगंज 52 से तौसीफ साहब अगर निकलते हैं तो इंशाअल्लाह बोल रहे हैं कि भाई जितना भी योजना है, जितना भी काम हो, उस काम को जो है ना भाई खींच करके निकालने का कोशिश करेगा विधायक तौसीफ साहब। मैं तो कहना चाहता हूँ भाई, इफ यू वांट टू लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। मैं तो तौसीफ साहब को भाई बोलता है ना भाई, अगर पहले जलना सीखो, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो हमारे क्या कहते हैं बैरिस्टर साहब जो है ना भाई, पहले जला है, तपा है गरीब बेबस मजलूम के लिए, अब जो है ना वो हिंदुस्तान हमारे सीमांचल में एक गुलाब की तरह, एक सूरज की तरह, एक रोशनी बन करके चमक रहा है। अब जहाँ भी देखिए भाई, जहाँ भी नुक्कड़ सभाएं होते हैं या जन सैलाब होते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अब रहा मैं हेलीकॉप्टर का बात कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों से। मेरी माँ और बहनों, पतंग छाप में इस बार वोट दीजिएगा। आप लोग जो भी विधानसभा में है, ठाकुरगंज हो, पोटिया हो, बहादुरगंज हो, कोजा दामन हो, जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते हैं, आप लोग बेबाक होकर के आप लोग पतंग छाप में वोट डालिए। और इंशाअल्लाह अब हम लोग के बीच एक लेडीज है, वो लोग से हम लोग कुछ जानना चाहेंगे। सबसे पहले चाची, आज बंगाली चौकोत असुद्दीन ओवैसी साहब होईल भाषण दिले, तुम सर साथे बहुतला वादा कर ले की को बा चाचीस, वाक जब सुन लो, वाक जब देख लो तो तुमरा किस तरह ख्याल बनाइन कि तुमसार वोटटा इरा बार कुंडा पार्टी जावे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। AIMIM बैरिस्टर ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, हमारे यहाँ का तौसीक आलम जिंदाबाद। देखिए वोट देना है, किसको देना है? तौसीक को देख के नहीं देना है, हमको ओवैसी को देख के देना है, क्योंकि मेरा बेटा जो है वकील है, ओवैसी पहले वकील में पढ़ा था, उसका हैसियत है, तो हैसियत था तो वो बैरिस्टर बना, तो उसी की वजह से हम कहते हैं कि बटन दबाए तो पतंग पर दबाए। तो जैसे अभी आपने कहा कि आपका बेटा वकील है और असुद्दीन ओवैसी साहब भी बैरिस्टर है, बाहर से पढ़ के आए हैं वकील की, तो था तो बाहर के पर हाँ, इंग्लैंड विदेश में पढ़ के वो बैरिस्टर बना। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर आप AIMIM के विधायक को देखना चाहते हैं बहादुरगंज विधानसभा से, तो इनको किन मुद्दों पर काम करना चाहिए? जैसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, जैसे आपका बेटा वकील है, सही जगह रोजगार मिले, और भी आपके भतीजे हैं, बेटे हैं, रिश्तेदार हैं जो शहर कमाने जाते हैं, उनको यहीं पे रोजगार मिले। तो ऐसे में आप इन नेताओं को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे कि इन नेताओं को किन मुद्दों पर अपना इलेक्शन लड़ना चाहिए? वही पतंग पर लड़ रहा है, उसी पर हम लोग शामिल है, अल्लाह के वास्ते। आप अगर पतंग को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से आप जहां पर रह रहे हैं, बंगाली चौक के आसपास ही कहीं रह रहे होंगे, तो आपके हिसाब से आप लोगों की क्या क्या परेशानी है, दिक्कत है, समस्या है, तकलीफ है, मुसीबत है, जिस पर बात होनी चाहिए ताकि चुनाव जीतने के बाद काम भी हो, विकास भी हो? देखो, हम तो मोबाइल उतना नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे के साथ देखते हैं, सुनते हैं कि वो ईदगाह छीन लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे, वो मस्जिद छीन लेंगे। इसी बात से हम लोग को दुख है। हम लोग मिलजुल के ओवैसी को जिताएं, पार्टी को देख के, तौसीक को देख के वोट नहीं देना है, ओवैसी को देख के देना है, क्योंकि वो ओवैसी जो है हम लोग के लिए वो लड़ रहा है, इसलिए हम लोग पतंग पर वोट दो। एक चाची होने के नाते, माँ होने के नाते, हम जैसे नौजवानों की, आप बहादुरगंज विधानसभा के जितने भी आपके नौजवान बेटे भतीजे हैं, उन्हें कोई आप पैगाम देना चाहोगे? पैगाम क्या देना चाहूँगा, जब ओवैसी साहब अपना हाथ मजबूत हो जाएंगे तो वो खुद पे खुद कर लेंगे। चलिए, बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, वो कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, बहुत सारे का सवाल है। अगर ओवैसी जीतेंगे तो सब मुद्दा ठीक हो जाएंगे।
चलिए शुक्रिया फिर। और आज जब बहादुरगंज विधानसभा के अंतर्गत बंगाली चौक में AIMIM की तरफ से बड़े विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था, तो उसमें एक भाई साहब जो है मुरादाबाद से भी शिरकत किए थे। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव को किस नज़र से देखते हैं और यहाँ पर किस तरह के हलचल हो रहे हैं और तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये किस तरह की राय बना रहे। क्या लगता है जब आज इस जनसभा में आप आए, ओवैसी साहब को सुने, इतनी सारे जो है लोग आए थे, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए माशाल्लाह पब्लिक साथ देने वाली है। क्रेज आप देख रहे हैं किस तरीके का क्रेज है पूरे बिहार के अंदर। जहाँ जहाँ MIM पार्टी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, हर जगह आवाम की बस एक यही गुजारिश है कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना हमें विकास चाहिए, ना हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है। हमें सिर्फ चाहिए तो हमारी है हिस्सेदारी। क्यों? अगर हमारे पास हिस्सेदारी होगी तो हम एजुकेशन भी अपने आप हासिल कर लेंगे, तालीमी इदारे भी अपने आप हासिल कर लेंगे और हेल्थ केयर भी हम अपने आप हासिल कर लेंगे। सिर्फ हमारी चाहिए हमें हिस्सेदारी। हमारी एक पॉलिटिकल वॉइस होनी चाहिए, पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, सियासी शऊर हमारा बेदार होना चाहिए। तो यही इस मसले में आज हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बारिश पठान साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब और तमाम लोग आज यहाँ मौजूद थे, आगे भी मौजूद रहेंगे। हाँ, तो जैसे वो सब मौजूद थे तो अपने भाषण के दौरान जो है यहाँ के लोगों से कई बड़े बड़े वादे और दावे किए और साथ ही साथ तौसीफ आलम के हक में वोट भी मांगने की कोशिश की। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे कि यहाँ के लोग जो दावे किए, जो वादे किए, उससे मुतमईन होकर के उनके हक में वोट करेंगे? देखिए दावे या वादे हम नहीं करते, हम अपना काम करके दिखाते हैं। हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का विकास आप देख सकते हैं हैदराबाद जाकर, और देख सकते हैं अगर आपको सीमांचल के अंदर देखना है तो अख्तर उल इमान साहब ने जो 800 करोड़ का काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कराया है, अगर ये 5 विधायक हमारे ये 4 जो विधायक तोड़ के गए हैं नहीं खरीदे जाते तो आज सीमांचल किशनगंज के अंदर 40,000 8,000 करोड़ का 4,000 करोड़ का काम सीमांचल के किशनगंज जिले में आज होता। यहाँ फैक्ट्री भी बनाई जाती और तमाम तरह की चीजें बनाई जाती, मगर उन जालिमों ने उन 4 को खरीदने के बाद में सीमांचल के किशनगंज को तोड़ा है, कमजोर किया है, सीमांचल की आवाम के भरोसे को तोड़ा है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने कहा कि ओवैसी साहब जो है वादे और दावे नहीं करते बल्कि काम करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि अलग अलग पार्टी जो है हमें हिस्सेदारी नहीं दे रही है, ठीक है, आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो ओवैसी साहब ने अपने भाषण के दौरान जो है कांग्रेस कहिए, RJD कहिए, BJP कहिए, सब पे जो है निशाना साधने की कोशिश की। लेकिन फिर वही ओवैसी साहब अपने तेलंगाना में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कांग्रेस को अपना समर्थन देते में, तो आप ऐसे में क्या राय बनाते हैं? देखिए हमारा कांग्रेस को समर्थन नहीं है। हमने ये कहा है कि आप एक अच्छा लीडर को चुनिए। आप कांग्रेस के भी हमने कहा है हमारे सदर साहब ने, मगर ये देखिए कि वहाँ जब हम हर बार आवाम नहीं आ रही है, हमें चुन के नहीं ले रही है, तो हम हो सकता है कुछ और उसमें बेहतर करें। भाई हमारा काम तो सरकार से काम लेना है और इंशाल्लाह हम काम लेते रहेंगे, क्या जुबली हिल्स हो या कोई भी इलाका, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, और वहाँ जो यादव नाम से कोई कैंडिडेट हैं, और मैं जुबली हिल्स की भी आवाम से गुजारिश करूंगा कि वोट और दुआओं से दोनों से उनको नवाजें। अगर आप चाहते हैं कि जुबली हिल्स में डेवलपमेंट हो और अच्छा काम बेहतर हो तो आप उनका साथ दीजिए। तो जब आप मुरादाबाद से आए हैं और आप सीमांचल के सरजमी पर है और यहाँ अलग अलग जगहों पर घूम रहे, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से यहाँ पर कौन से ऐसे इश्यूज है जिस पर किसी भी पार्टी के नेता यहाँ आए तो उन्हें बात करनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ा इशू हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बताया हमको, और सबसे बड़ी परेशानी जो है, जो इशू है वो ये है कि बिहार के नौजवानों का बिहार छोड़ के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान रोजगार के लिए जाना, एजुकेशन के लिए जाना, हेल्थ केयर के लिए जाना। जब ये सरकारें यहाँ 4-4, 5-5 मरतबा हुकूमतें सत्ता ले चुकी हैं, कर चुकी हैं, तो इनसे एक शख्स कभी बिहार से रोजगार के लिए हरियाणा, राजस्थान, पंजाब ये जाना बंद नहीं हुआ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हुकूमतें जो हैं ये बिहार में ऐसा डेवलपमेंट करें जो बिहार के नौजवान रोजगार के लिए अदरवाइज जगह कहीं नहीं जाएं। हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, आज सब लोग ज्यादातर 50% से ज्यादा बिहार का युवा बाहर रोजगार करने के लिए जा रहा है। मैं इन हुकूमतों से सवाल करता हूं, आखिरकार आप सो रहे हैं, इनसे टैक्स नहीं लेते हैं आप बिहार के लोगों से, तो आप इन्हें रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जैसे आपने पलायन का मुद्दा उठाया और आपने हेल्थ केयर के बारे में बात रखी, एजुकेशन के बारे में बात रखे, तो आपको क्या लगता है, आप अगर एक बाहरी है, दूसरे राज्य से आए हैं, दूसरे शहर से आए हैं, तो यहाँ के नौजवानों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हम भले ही दूसरे शहर से जरूर आए, लेकिन ये सीमांचल भी एक भारत का हिस्सा है और मैं भारत का एक अपनी पार्टी का जिम्मेदार नागरिक हूँ कि अपनी पार्टी को जन जन तक पहुँचाऊँ, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
जब बंगाली चौक में एआईएमआईएम की तरफ से इतने बड़े जनसभा का आयोजन किया गया था तो उसमें लोग जो है दूर दूर से आए थे और ये भाई साहब भी मौसम को देखते हुए भरपूर इंतजाम करके आए थे, अपने रेनकोट को पहन कर आए थे। तो जब आप ओबीसी